Boosting Scientific Temperament, a 3-day space exhibition organized by Indian Space Research Organisation (ISRO) in association with Bundelkhand University was held at the university campus recently. Students from various schools visited the stall depicting the missions and visions of ISRO and various space projects models which have been launched in past along with the history of organizations. It was jointly inaugurated by Professor R.R. Yadav, President, Ultrasonic Society of India, Professor Mukesh Pandey, VC, Bundelkhand University, and N.J. Bhatt, an ISRO scientist. The prototype of space rockets, practical launch of prototype shuttle and mobile ISRO exhibition bus were some of the major attractions of the exhibition. Now have a look at some glimpse of ISRO exhibitions. रोहित पटेल। ये मॉडल्स बेसिकली हम लोग को एक्सप्लेन करता है कि हमारी ऑर्बिट्स कैसी हैं और ऑर्बिट्स में जो सैटेलाइट्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, ठीक है। तो जो ये तेज़ी से जो घूम रहा है वो पोलर ऑर्बिट्स में है सैटेलाइट, ठीक है। पोलर ऑर्बिट्स क्या होती हैं, अपनी अर्थ की दो पोल्स होती हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो जो पोल्स पे घूमता है पोलर सैटेलाइट, मतलब ऐसे घूमता है जो, ठीक है, जो तेज़ी से घूम रहा है, तो ये दिन में 24 घंटे में लगभग 15 से 16 बार घूम लेता है, ठीक है। जबकि ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूमते हैं ये जियो सिंक्रोनस होते हैं। जियो सिंक्रोनस का मतलब जैसे अपना अर्थ रोटेट कर रही है तो एक रोटेशन कंप्लीट करती है, तो ये भी साथ में चलती है। नमस्कार, मैं एनजे भट्ट विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद से आया हूँ। मैं और मेरे साथ में 2 सीनियर साइंटिस्ट हैं, अखिलेश जी यहीं से है वो, और निखिल जी मेरे साथ हैं, और साथ में हमारी एक टीम है साइंस कम्युनिकेटर्स। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एग्जीबिशन जो लगा हुआ है उसके अलावा बाहर एक एग्जीबिशन बस है जिसे हम स्पेस ऑन व्हील बस कहते हैं, उसमें भी पूरा इसरो की प्रदर्शनी लगी हुई है, और उसके बगल में एक न्यूटन थर्ड लॉ का एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल जो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि रॉकेट का फ्लाइट कैसे होती है। तो ये जो हमारी आउटरीच एक्टिविटीज़ जो है, तो वो आउटरीच एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हमारा एक कहें कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हम जाएं, बच्चों से विज्ञान की बातें करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, स्पेस साइंस की बात करें, और आने वाले दिनों में किस प्रकार की ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यात्रा होगी कि जैसे स्पेस उसमें से एक फील्ड है, तो वो जानकारी हम देते, बच्चों से बातें करते, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को भी अपने कोर्स के प्रति क्यूरियोसिटी होती है कि आने वाले दिनों में कैसे पढ़ाई करते, तो उसकी हम जानकारी, जो बच्चों की जो क्यूरियोसिटी वही हमें एक सिग्नल देता है कि उनमें आने वाले भविष्य की कितनी जागरूकता है, क्या कोर्स पढ़े, कौन सी लाइन में जाए, कैसे इसरो में आ जाए। तो हम वही शेयर करते कि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है कि सभी विज्ञान क्षेत्रों का अगर हम समेशन करते तो स्पेस साइंस है, तो बच्चों को एक गाइडेंस भी मिलता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि हर बच्चा उसमें, आप भी आ गए, मैं भी आ गए, एक वैज्ञानिक की एक लाक्षणिकता छिपी हुई है, उसको सिर्फ निखारना है। अब बच्चों की हम बात करें तो उसे जाते जाते जैसे 10th 11th 12th में, तब उनकी एक प्रकृति उन्हें पता चलेगी कि मैं किस प्रकार के सब्जेक्ट पसंद करता हूँ, किस प्रकार के सब्जेक्ट उसकी नापसंदगी है, तो उससे एक पता चलेगा। तो उसको हम मोमेंटम देते कि क्या, कि जैसे किसी विज्ञान में जाना है, बीएससी करना है, इंजीनियरिंग कोई भी आप, तो वो क्षेत्र की भी ज़रूरत इसरो में होती है। और आने वाले दिनों में अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो ये पृथ्वी को बचा के आने वाली कार्यवाही टेक्नोलॉजी का उसमें इस्तेमाल करें। देयर आर एजुकेशनल टाई अप
आप हमारे इसरो के पोर्टल पे जाएंगे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे मास्टर के कोर्स है बीटेक, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। उसका एक अलग प्रोसेस है, ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं। और दूसरे स्पेसिफिक फील्ड के रिमोट सेंसिंग के जैसे बात करें तो उसके भी हम कोर्सेज कंडक्ट करते हैं, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स पर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है कोई ऐसे प्राइवेट से, तो उनको भी हम ट्रेनिंग देते। तो इसका पूरा हमारी जानकारी इसरो की वेबसाइट पे है। और उसी प्रकार से हमारी एक वेबसाइट जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहा जाता है, तो उसमें ये सब जानकारी उपलब्ध है। आप चेहरे देखेंगे कि और ज़्यादातर स्कूल के बच्चों में तो इतनी क्यूरियोसिटी कि कंटिन्यूस क्वेश्चन आते ही रहते हैं। और हमें वो भी मज़ा आता है कि हमें कोई बच्चा पूछे, और हमारा एक प्रयास रहता है कि उनकी जानकारी जो चाहिए उसको हम सेटिस्फाई करें। आखिर हम वो भी कहते हैं कि आखिर विज्ञान क्या है, तो इट कम्स फ्रॉम नेचर। आप देखोगे कि तो पूरी जगह हर जगह क्षेत्र में विज्ञान की झलक मिलती रहेगी। डॉक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव संयोजक हैं इस इसरो एग्जीबिशन के। कल से प्रारंभ हुई है और 20 तक कल तक चलेगी। इसमें ज़िले के सभी स्कूलों को, कॉलेजों को बुलाया गया है, कैंपस के बच्चे भी हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अंतरिक्ष में जो भी नवाचार किए जा रहे हैं उनकी जानकारी सारे हमारे बच्चों को हो, आसपास की जनता को हो, जिससे कि वो प्रेरित भी हों और अपना कैरियर भी उसमें बनाने के लिए वो आगे बढ़ें। और निश्चित रूप से हमारे पास जो इसरो की टीम आई हुई है वो काफ़ी अच्छी तरह से बच्चों को समझा रही है। और हम देख रहे हैं बच्चों से करीब 10,000 बच्चा 2 दिन में आ चुका है। और उम्मीद है कि कल 5-10 हज़ार की संख्या और बढ़ सकती है। अभी दोपहर है, दोपहर बाद ही बच्चे 5 बजे तक आएंगे, कल भी आएंगे। तो उत्साह देख के हम लोगों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इस तरह की कार्यक्रम की प्रेरणा के लिए हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर मुकेश पांडे जी और वित्त अधिकारी श्री बशीर मोहम्मद साहब, हमेशा उनकी प्रेरणा रहती है, हमेशा उनका मार्गदर्शन रहता है कि इस तरह के कार्यक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित हों, ताकि विश्वविद्यालय उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बने, उनके भविष्य के निर्माण करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकें। ये एग्जीबिशन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अहमदाबाद और इसरो के कोऑर्डिनेशन से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में लगाई गई है, जिसमें बच्चों को स्पेस से रिलेटेड जो भी उनकी क्वेरीज होंगी और एक जानकारी दी जाएगी इस एग्जीबिशन के माध्यम से। उनको रियल मॉडल्स दिखाए जा रहे हैं स्केल डाउन करके, और इसरो के जो साइंटिस्ट आए हुए हैं वो उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह के सैटेलाइट हम यूज़ कर रहे हैं और इंडिया का किस तरीके से फ्यूचर प्लान है। सर, बच्चों का उत्साह देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे बहुत उत्साहित हैं। इनको देखने के लिए दूसरी बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अवसर प्राप्त हुआ है। तो वैसे भी एक स्पेस का जो विषय है वो बहुत फैसिनेट करता है बच्चों को। तारे, हवाई जहाज़, सैटेलाइट, उसको देखकर बहुत उत्साहित है, उनको जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। और बच्चों से बात करिए, आप इंटरव्यू लीजिए, तो वो बहुत खुश दिख रहे हैं। उनको लगता है कि वो जो पूछना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, उसका जवाब उनको आज इस एग्जीबिशन में मिल रहा है। यही एक मोटो था विश्वविद्यालय का कि बच्चों में एक थिंकिंग जगाएं और स्पेस साइंस के बारे में उनको जानकारी दें। और विश्वविद्यालय सफल हो रहा है क्योंकि बच्चों में जागरूकता बढ़ रही है, वो जानकारी चाह रहे हैं, वो इस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो अच्छी बात है ये।
मेरा नाम उत्पल है. आई एम फ्रॉम दनारा. टुडे आई एम फीलिंग वेरी गुड बिकॉज my dream is to be a Gaganaut, and today here's space exhibition, so I am feeling that I knew about many things that I don't know before, and I am very thankful to Bundelkhand University that they organize these exhibitions, and I say that the government of India have to just organize these types of exhibitions to motivate the students who want to what they want. अनन्या त्रिपाठी विश्वविद्यालय से हैं, BU सेकेंड ईयर BAT कर रहे हैं CSC से. तो इसका बेस ये है कि जैसे हमें पता है कि श्रीहरिकोटा में हमारा लॉन्चिंग सेंटर है, जहाँ से कि इंडिया के जैसे इसरो के जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं उसे लॉन्च किया जाता है. तो फर्स्ट लॉन्चिंग पैड भी वहाँ दिखाया हुआ, सेकेंड लॉन्चिंग पैड जैसे फर्स्ट में था तो उसमें कुछ मॉडिफाई किया गया ताकि हम उसको और इफेक्टिव कर सकें. देन मॉडिफाई करने के बाद हमने ये इसरो ने अपने तरफ से ये बनाया है जो कि श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं. उसका बस एक नॉर्मल विजुअलाइजेशन किया गया है, जस्ट 3D मॉडल. अगर कोई डिजास्टर हो रहा है, लाइक फ्लड हो रहा है या अर्थक्वेक हो रहा है, तो हम उसके पहले की पिक्चर्स और अभी की पिक्चर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमें उस फ्लड से या उस डिजास्टर से हमें एक्चुअली में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है. हाँ, फॉरेस्ट एरिया में पता चल जाता है कितना है और क्रॉप्स कितने ग्रो हो सकते हैं. एक्सपेक्टेड एक अमाउंट पता चल जाता है कि इसका इतना हमें उससे